Hello students, I welcome you all on my channel Math Moves. आज मैं आपके साथ सेट्स टॉपिक का अगला लेक्चर डिलीवर करूंगा। उम्मीद करता हूं पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सब समझ आ गया होगा। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेट्स क्या होते हैं, फिर अलग अलग टाइप्स की सेट्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस किया, सेट के कितने फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वो डिस्कस किया। अब बात करते हैं सबसेट्स की। ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं। If all the elements of set A is present in set B, it is called subset of B. I repeat, if all the elements of set A is present in set B, it is called subset of B. If all the elements of set A is present in set B, it is called subset of B. ध्यान से देखिए, अगर एक सेट ए के सभी एलिमेंट दूसरे सेट बी में प्रेजेंट हो तो हम ए को बोलेंगे बी का सबसेट है। जैसे कि सपोज करिए एक सेट है ए 1 2 3 और दूसरा सेट है 1 2 3 4। अब आप ये नोट कीजिए कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसका मतलब कि A इज अ सबसेट ऑफ B। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे सिंबल्स में? A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B, इट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। इट इज कॉल्ड का मतलब A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B और B को हम कहते हैं सुपरसेट ऑफ A। जिसके सभी एलिमेंट रहेंगे उसको हम कहेंगे सबसेट, जिसमें सभी एलिमेंट रहेंगे उसको कहेंगे सुपरसेट। ये बात समझ आई आपको? मैंने आपको यह भी बताया कि सिंबल्स में हम ऐसे डिनोट करेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि ये जो मैंने वाक्य लिखा है, स्टेटमेंट लिखी है कि यदि A के सभी एलिमेंट B में होंगे, ये बात दो तरीके से पूरी की जा सकती है। जैसे कि एक सेट है A B C, एक सेट है B C D E, A B C, तीसरा है सेट A B C। अब आप ये देखिए, A के सभी एलिमेंट B में भी है क्योंकि ये A भी है, B भी है, C भी है, और C में भी है, A B और C। मतलब जो स्टेटमेंट बोली है वो दो तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। दो तरीके से मतलब कि एक केस तो ये है कि सभी एलिमेंट प्रेजेंट भी हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। बात को ध्यान दीजिए, all the elements of set A is already present in set B, but apart from those elements there are some extra elements in this set, and in this set all the elements of set A is present in the elements of set B। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं।
पर ये केस जो होगा, ऐसे केसेस को हम बोलेंगे प्रॉपर सेट। मैं ये अब डिटेल में आपको बताने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात में। ध्यान दीजिए जरा, मैंने आपसे कहा सबसेट दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या हुआ कि जैसे कोई सेट है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा सेट है हमारे पास जिसमें ए के सभी एलिमेंट तो हैं, पर उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। मतलब इसको मैं ये कहूंगा कि कार्डिनल नंबर इन सेट ए इज स्मॉलर देन कार्डिनल नंबर इन सेट बी। कि सेट बी का जो कार्डिनल नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, वो हमेशा ही सेट ए से ज्यादा होंगे। एंड सेट ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में होंगे। उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये बात समझ आई आपको? अब इम्प्रॉपर सबसेट ये हो गया कि जैसे कोई एलिमेंट है ए बी सी और दूसरा सेट है ए बी सी, इसमें क्या होगा कि कार्डिनल नंबर सेम है। मतलब इसमें इन एलिमेंट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलती है, बात को ध्यान दीजिए कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि A इक्वल्स टू बी। ये कैसे निकला कंक्लूजन? A के सभी एलिमेंट B में है और B के सभी एलिमेंट A में हैं। इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी कैन इजीली कंक्लूड कि दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए A के सभी एलिमेंट B में है और B के सभी एलिमेंट A में। गॉट इट? अब सवाल ये उठता है कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर ऑफ अ सेट। एक सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे? ध्यान दीजिए जरा कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अब मैंने कहा कि इसमें हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स आर देयर। इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 की बात करूंगा। वैसे मैं आपको एक जनरल फॉर्म में बताऊंगा कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं। आप पहले फॉर्मूला देखिए, एक मैं ये समझाऊंगा फॉर्मूला आया भी कैसे। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स then number of its subsets is 2 raised to the power n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए आप कि अगर एक सेट में n एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर n होंगे। मतलब कि इस सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर 3 8 आएंगे। कौन कौन से हैं वो 8 सबसेट्स? आइए आपके साथ डिस्कस करें। यहां पे 2 बातें बताने वाली और हैं। इससे पहले कि मैं इस सेट के सभी सबसेट्स लिखूं, 2 बातें बताने वाली हैं। 5 is a subset of every set। मतलब कि जो नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो सभी का सबसेट है। ये बात समझ रहे हैं? और दूसरा रिजल्ट, every set is a subset of itself। समझ रहे बात कि नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है वो तो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा, और जो सेट खुद भी है क्योंकि हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होगा। ये 2 रिजल्ट साथ दिमाग में रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इस सेट के सबसेट्स कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। पहला सबसेट होगा 5,
ये सिर्फ इस सेट के लिए सबसेट नहीं होगा, हर किसी सेट का जब सबसेट लिखने लगेंगे तो पहला सबसेट उसका 5 होगा। सबसेट मैंने बताया वो सेट जिसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, मतलब इसके सबसेट्स हम ब्रेक करके लिख रहे हैं। तो 5 इज द फर्स्ट, तो एक सेट 1 भी हो सकता है, एक सेट 2 हो सकता है, एक सेट 3 हो सकता है, सिंगल एलिमेंट वाला, इसको सिंगलटन सेट कह रहे हैं 1 2 3। फिर हमारे पास पेयर 1 2 का बन सकता है, फिर हमारे पास पेयर 2 3 का बन सकता है, फिर हमारे पास पेयर 1 3 का बन सकता है। उसके बाद पेयर जो लास्ट में सेट इटसेल्फ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सबसेट्स बन गए हैं इस सेट के। अब इस सेट से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पहला कंक्लूजन जो ड्रॉ करके लिख दिया कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब इसका सबसेट जब भी लिखेंगे तो 5 पहला सेट होगा। फिर है सेट इटसेल्फ, जिस भी सेट का हम सबसेट्स लिखने लगेंगे अंत में वो सेट खुद भी आएगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बाकी उसके पॉसिबल सबसेट जितने होंगे, अगर सिंगल का पेयर लीजिए, डबल का पेयर लीजिए, कितने हो सकते हैं, और लास्ट में सेट खुद। अब इसी तरीके से मैं आपको कोई दूसरा सेट लेके इसका सबसेट बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक दूसरा सेट लेके उसके सभी पॉसिबल सबसेट्स बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है ए बी। अगर 2 एलिमेंट है तो पहले ये बात अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to the power 2 equals to 4, 4 आएंगे। कौन कौन से मैंने पहले ही बताया, 5 नल सेट, पहला ए हो सकता है, फिर बी हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है। ये आ गए 4 सेट आपके, ये इसके सबसेट्स होंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई अलग से सेट आता है ए बी सी, इसके सबसेट्स पूछे जाएं तो 2 raised to the power 3 8 होगा। 5 पहला, ए पहला, बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए सबसेट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि सबसेट क्या है। अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया सबसेट्स, सबसेट्स की टाइप, और ये भी डिस्कस किया कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर एंड हाउ टू राइट द सबसेट्स। इन्हीं चीजों के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं और अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू रखूंगा कि व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Till then, stay motivated, stay connected, and all the best to your future.